बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप आलू गोश्त बनाते हैं और उसमें प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं और उसमें से खुशबू नहीं आती, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और जो खुशबू होती है ना आलू गोश्त की, वो वाला आलू गोश्त अगर आप लोगों से नहीं बनता, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त तरीका आपको आलू गोश्त बनाने का बताऊंगी कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आप लोग मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाएंगे, यकीन करें आपके पूरे घर में आपकी वाह वाह हो जानी है। और खुशबू के लिए एक बहुत ही कमाल का मसाला बताऊंगी जिससे आलू गोश्त की खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दहली के ज़ायक़े ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं मज़ेदार सा देगी सा आलू गोश्त हमने कैसे बनाया है। तो मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको प्याज दिखा रही थी। देखिए इतनी बारीक मैंने प्याज को स्लाइस कर लिया है, क्योंकि जितनी आपकी बारीक प्याज स्लाइस की होगी उतनी क्रिस्पी आपकी प्याज फ्राई होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई आधा किलो प्याज ले ली है। प्याज को मैंने क्या करना है, पहले मैंने अभी देखे ऑयल नहीं डाला, खाली इसको पतीली में ही डालकर मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा, आपको पता है प्याज में पानी होता है, और जब हम स्लाइस करते हैं प्याज को छीलते हैं तो और मज़ीद पानी निकलता है प्याज में ना। तो पहले मैंने क्या किया, फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर प्याज को ड्राई कर लिया, यानी उसके पानी को मैंने, प्याज के पानी को ड्राई कर लिया। फिर बाद में मैंने ऑयल शामिल किया है। तो ऑयल आप लोग अपने हस्ब ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। तो ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं प्याज को ना यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अब प्याज को मैं यहाँ पे कितना फ्राई करूँगी, तो प्याज को मैं यहाँ पर गोल्डन सुनहरा कलर आने तक फ्राई करूँगी। जैसे हम लोग कौरमे का प्याज को फ्राई करते ना, सेम हमने वैसे ही कौरमे की तरह प्याज का कलर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज जो है गोल्डन होने की तरफ आ रही है। आपने बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी प्याज का कलर डार्क हो तो आपकी ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो प्याज पर आपने फुल तवज्जो देनी जब प्याज फ्राई होने की तरफ आने लग जाए। आप देख रहे हो मैं पानी, इसका ऑयल जो है किस तरीके से निकाल रही हूँ। मैं अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको ऑयल जो है यहीं पतीली में ही निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपकी प्याज में ऑयल होगा तो एक रीज़न ये भी होगा कि आपकी प्याज क्रिस्पी नहीं होगी ऑयल की वजह से, क्योंकि वो अपने अंदर ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसीलिए आपने ऑयल को अच्छे तरीके से निकाल कर, देखिए आप देख रहे हो मेरी प्याज में बिल्कुल भी ऑयल नहीं, और कितने आराम से खोल रही हूँ मैं इसको। अगर ऑयल में होगी प्याज तो आपकी खुलेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, और जुड़ी जुड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैं इसको खोल रही हूँ ताकि हमारी प्याज जो इवनली सब जगह से क्रिस्पी हो जाए। अगर आपको और मज़ीद क्रिस्पी करना है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रखेंगे हम। यहाँ पर मैं आपको कुछ खड़े गरम मसाले दिखा रही थी। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और जो तकरीबन 15 अदद हमारे पास साबुत काली मिर्च है, 1 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी की स्टिक है, 6 अदद लौंग है, और यहाँ पर हमने शामिल कर दी। अच्छा, आप यहाँ पर हरी इलायची ऐड कर लीजिएगा। बड़ी इलायची जो हमने 2 अदद शामिल करी हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने क्रैकल कर लिया 1 मिनट तक अपने ऑयल में, ताकि ऑयल में इन गरम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैं आपको यहाँ पर गोश्त दिखा रही थी। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जो कि ये हड्डी वाला गोश्त है, और कुछ इस तरीके से देखिए ये जो है बोनलेस बोटियाँ भी है, कुछ हड्डी वाली गोश्त बोटियाँ। क्योंकि आपको पता है शोरबे वाला सालन जितना भी होता है ना, जो भी हो, उसमें अगर आप ये हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे ना, तो यकीन करें उसका जो शोरबे में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त पैदा होगा इन हड्डियों की वजह से। क्योंकि इन हड्डियों में से जो अर्क निकलेगा, जो जूसेस निकलेंगे ना, उससे आपकी जो ग्रेवी है, जो आपका शोरबा है, बड़ा टेस्टी और कमाल का बनेगा। अच्छा जी, गोश्त के यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, गोश्त जो है यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 किलो से पौने 2 किलोग्राम मेरे पास यहाँ पर गोश्त मौजूद है। तो गोश्त को यहाँ पर मैंने क्या करा, ऑयल में अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, यानी गोश्त की मैं भुनाई कर रही हूँ, ताकि गोश्त की जो अपनी की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो देखिए गोश्त को मैंने वाइट कलर आने तक यहाँ पर गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ऑयल में। और जो हमने गरम मसाले डाले ना, उसमें जब ये गरम मसाले की खुशबू हमारे गोश्त में लिपटेगी इस तरह फ्राई करने से, तो आप देखिएगा गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो भी साथ में दूर हो जाएगी। और यहाँ पर अब हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, मैंने यहाँ पर भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है अपने गोश्त के साथ। अच्छा जी, जब लहसुन अदरक के पेस्ट की भी यहाँ पर हमने अच्छे से भुनाई कर ली, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो यहाँ पर मैं आपको पिसे मसाले दिखा दी, जिसमें मैं दिखा दी 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्चें हैं, 3 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिए और 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। तो ये स्पाइस हमने शामिल कर दिए हैं। अच्छे तरीके से अपने इन तमाम स्पाइस को अपने गोश्त में मिक्स कर लेना है। यानी अब हम यहाँ पर जो है गोश्त की इन मसालों के साथ भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 5 से 8 मिनट तक गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ, जब तक हमारे जो पानी है इसको ड्राई कर ले, क्योंकि गोश्त ने यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ किया है। तो इस पानी को हम साथ साथ जो है ड्राई कर लेते हैं और यहाँ पर गोश्त के अच्छे से मसालों की गोश्त में अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो देखिए, जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने यहाँ पर क्या किया। 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिए। इनको मैंने पेस्ट बना लेना है। क्यूब्स में कटिंग मैं इसलिए करती हूँ ताकि हमें टमाटर पीसने में आसानी रहे और हमारे टमाटर अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पीस जाए। तो 2 अदद टमाटर लिए थे, देखिए, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हमने अपने इस जो है गोश्त में शामिल कर देना है। वैसे तो जो देगी आलू गोश्त होता है उसमें टमाटरों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 रीज़न है टमाटर शामिल करने के। एक तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा क्या है कि आपकी जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, जब टमाटर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, तो साथ में यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया है। दही मैंने तकरीबन आधा पाव शामिल कर दिया है। दही को भी हम अपने इसमें मसाले की ग्रेवी में गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो दही का पानी और फिर हमने टमाटरों का पेस्ट डाला है, तो अब हमने इन दोनों चीज़ों का पानी यहाँ पर अच्छे से ड्राई कर लेना है। यानी अब हमने इस मसाले की गोश्त में अच्छे से भुनाई कर लेनी है। पहले हमने गोश्त का पानी ड्राई किया, उसकी भुनाई करी, फिर अब हम टमाटर और दही के पानी को यहाँ पर अच्छे से ड्राई कर लेंगे, फ्लेम हाई करके। आपने भुनाई उस वक्त तक करते रहना है जब तक आपका जो दही और टमाटर का पानी ड्राई ना हो जाए। दूसरा, आपका जो मसाला है, जो आपकी ग्रेवी है, दानेदार ना हो जाए। तो जब तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट लगे थे इनको पानी को ड्राई करने में। लेकिन ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, अच्छा दानेदार यहाँ पर हमारे मसाले की ग्रेवी बन गई है। तो अब मैं यहाँ पर शामिल करी गोश्त गलने का पानी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त गलने का पानी तकरीबन जो है 2.5 गिलास से 3 गिलास यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए थे। यानी आपने इतना शामिल कर लेना है पानी के, गोश्त देखे इसमें अच्छे से आपका जो है डिप हो जाए। अच्छा जी, गोश्त गलने का यहाँ पर हमने पानी शामिल कर दिया। गोश्त को हम कवर लगा के रख देते हैं, तक 25 से 30 मिनट के लिए हम कवर लगा के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। उसके बाद हमने दोबारा कवर लगा के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जी हाँ, वो इंग्रेडिएंट्स है ये प्याज फ्राई। जी देखिए, कितनी अच्छी क्रिस्पी हमारी यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई। हमने 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। कितनी अच्छी आपको आवाज़ आ रही है क्रिस्पीनेस किसकी। अच्छा, आपने प्याज को हाथों से ही चूरा करना है, आपने मिक्सी जार में बिल्कुल भी प्याज का चूरा नहीं करना, क्योंकि जब हम हाथ से प्याज का चूरा करेंगे तो दानेदार आपका जो है मसाले की ग्रेवी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया गोश्त को भी गलते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हुए हैं। तो इस 25 से 30 मिनट में के अंदर हमने जो है ये प्याज फ्राई की हुई चूरा करके शामिल कर दिए, ताकि यहाँ पर हमारा गोश्त भी गलता रहे और जो हमने फ्राई प्याज चूरा करके शामिल करे ना, इसका दाना जो है हमारी ग्रेवी में बनता भी रहने। तो चलिए, कवर लगा के रख देते हैं यहाँ पर। अब मज़ीद हमारे जो है 15 से 20 मिनट रह गए गोश्त गलने में। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है मज़ीद, ताकि जो हमने ये प्याज फ्राई करी हुई शामिल करिए, इसका दाना आराम से बनता रहे और दूसरा जो है गोश्त हमारा मज़ीद आराम से गलता रहे। चलिए जी, मिलते हैं यहाँ पर हम आपसे जो है 15 से 20 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमने फ्राई प्याज डालने के बाद 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो अब यहाँ पर हमने आलू ले लिए। आलू को हमारे पास ये आधा किलो आलू होंगे, जिनको हमने डाइस शेप में कटिंग कर ली है। अब ये हम आलू शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं आलू को अपने शोरबे में, अपनी ग्रेवी में, ताकि जो हमने इसमें स्पाइस मसाले डाले उनका अरोमा, उनका फ्लेवर, उनका टेस्ट जो हमारे आलू के अंदर तक जो है एब्जॉर्ब हो जाए। चलें जी, मिक्स करके कवर लगा के रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर आलू को गलाना है, तो कवर लगा के हम तकरीबन रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पर आलू को गलने के लिए।
अच्छा जी, इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहेली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, आखिर में मैं आपको इसका खुशबू का मसाला भी बताऊँगी कि हम इसके में जो आलू गोश्त में से जो खुशबू ज़बरदस्ती जो देग वाली खुशबू कैसे लानी है, तो उसका खुशबू मसाला भी मैं आपको बताऊँगी। चले जी, यहाँ पर हमारे जो है गोश्त तो पहले ही हमारा डन हो गया था। अब आलू भी हमारे यहाँ पर जो है गल गए हैं, तो खुशबू मसाला देखिए अब हम यहाँ पर शामिल करने जा रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा चटपटा करारा आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और खुशबू में आपको पता है हरा धनिया के बगैर तो आलू गोश्त नामुकम्मल है, तो यहाँ पर हमने कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं फ्लेम बंद कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेवी भी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है जितना हमें चाहिए था। हल्का सा हमने देखिए हर धनिया को अपनी ग्रेवी में शोरबे में मिक्स किया, कवर लगा के रख देते हैं। यहाँ पर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्लेम हमने बंद कर दिया है जी। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमने जो ये 5 मिनट बाद जो कवर लगा के रखा था तो उसका रीज़न क्या था कि जो हमने गरम मसाला डाला है, हरी मिर्ची है, हरा धनिया डाला है, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर हमारे आलू गोश्त में अच्छे से आ जाए। चलिए जी, अपने ज़बरदस्त से आलू गोश्त को हम अपने जो है सर्विंग डिश में निकालते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो खुशबू मसाला बनाया था इसमें क्या क्या ऐड किया था। तो खुशबू मसाले में हमारे पास थी बड़ी इलायची तकरीबन 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, लौंग तकरीबन 2 से 3 अदद, जायफल जवैत्री के छोटे छोटे पीस ले लेते, ज़ीरा 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हमने क्या करा, पीस लिया और पीस कर शामिल कर दिया अपने आलू गोश्त में। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा देगी फ्लेवर आएगा आपके आलू गोश्त में, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू उठेगी, आपकी पूरे किचन में फैल जाएगी। तो लीजिए जनाब, ये ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हो गया। आपको माशाल्लाह से दिखने में ही कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा, क्या गुड लुकिंग नज़र आ रही होगी हमारे टेस्टी से आलू गोश्त की। अब इस गर्मा गर्म आलू गोश्त को आपने एंजॉय करना है गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, नान के साथ और पराठे के साथ खाएंगे ना, लच्छे वाले पराठे के साथ, यकीन करें खाने में का तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, अपनी उन व्यूवर्स को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी किसी भी खानों के अंदर खुशबू लाने की सीक्रेट छोटी सी ट्रिक बताऊँ। जब जिन खानों के अंदर आप लोगों को बेहतरीन खुशबू लानी है ना, उसके अंदर 2 चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी क्या करें, एक तो बड़ी इलायची और दूसरी हरी इलायची। 2 ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करने से आपके खाने में बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो सब पूछने पर मजबूर रहेंगे जाएगा आपने आखिर इसमें क्या डाला है। कोशिश किया करें 2 मसाले अपने हर खानों में, पुलाव में, सालन में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह ताला आपके खानों की सभी तारीफ़ करेंगे। आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।